मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। परिवार बहुत बड़ा था। दादा दादी, माता पिता और दो बेटे, रोहन और मोहित। घर में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता था। समय बीता और दोनों बेटों की शादी तय हो गई। रोहन की शादी लंदन में पली बढ़ी नेहा से हुई और मोहित की शादी कनाडा में रहने वाली एमा से। गांव में सब लोग सोच रहे थे, विदेश से आई बहुएं क्या गांव के परिवार में रह पाएंगी। नई शुरुआत। जब दोनों बहुएं पहली बार घर आईं तो सब कुछ उनके लिए नया था। मिट्टी का आंगन, सुबह की पूजा, साथ बैठकर खाना और संयुक्त परिवार की जिम्मेदारियां। शुरुआत में उन्हें भाषा और रीति रिवाज समझने में कठिनाई हुई, लेकिन उन्होंने शिकायत करने के बजाय सीखने का फैसला किया। नेहा ने दादी से भारतीय खाना बनाना सीखा। रोटी गोल नहीं बनती थी तो सब हंसते थे और वो भी हंस देती थी। एमा ने हिंदी सीखनी शुरू की ताकि वो परिवार से दिल से बात कर सके। दिलों का रिश्ता धीरे धीरे दोनों बहुएं परिवार का हिस्सा बन गई। वे बच्चों को अंग्रेजी सिखाती और बदले में दादी उनसे लोक कथाएं सुनाती। त्योहारों पर नेहा रंगोली बनाती और एमा पूरे घर को सजाती। गांव वालों को अब गर्व होने लगा कि विदेशी बहुएं भारतीय संस्कृति को इतने प्यार से अपना रही हैं। मुश्किल समय एक दिन दादाजी की तबीयत खराब हो गई। दोनों बहुओं ने रात दिन उनकी सेवा की। उस दिन परिवार को एहसास हुआ कि रिश्ते देश से नहीं, दिल से बनते हैं। दादी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, तुम दोनों अब इस घर की बहुएं नहीं, बेटियां हो। कहानी की सीख, समय के साथ घर और भी खुशहाल हो गया। विदेश से आई बहुओं ने परिवार को नई सोच दी और परिवार ने उन्हें अपनापन और संस्कार दिए। सीख, प्यार, सम्मान और अपनापन भाषा या देश नहीं देखते। परिवार दिल से बनता है, जगह से नहीं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घरों में काम करती थी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। गांव में एक सरकारी स्कूल था, लेकिन ज्यादातर बच्चे पढ़ाई छोड़कर काम करने लगते थे। उसके दोस्त भी पढ़ाई छोड़ चुके थे। वे अक्सर उससे कहते, पढ़कर क्या मिलेगा, चल काम करते हैं, पैसे कमाएंगे। लेकिन उस लड़के को पढ़ने का बहुत शौक था। उसके पास नई किताबें नहीं थीं, इसलिए वो स्कूल की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर पढ़ता रहता। उसके शिक्षक ने उसकी लगन देखी और उसे अपनी पुरानी किताबें दे दी। एक दिन गांव में बिजली चली गई और रात बहुत अंधेरी थी। उसने हार नहीं मानी। वो सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। लोगों ने उसे देखा और हैरान रह गए। धीरे धीरे गांव के बच्चों को भी प्रेरणा मिली और वे भी पढ़ने आने लगे। समय बीतता गया। उसने मेहनत से पढ़ाई की और शहर के बड़े कॉलेज में छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप पाली। कई साल बाद वही लड़का पढ़ लिखकर शिक्षक बनकर अपने गांव वापस आया। उसने गांव में एक नई लाइब्रेरी शुरू की और बच्चों से कहा, गरीबी आपको रोक नहीं सकती अगर आपके पास शिक्षा की ताकत है। अब गांव के बच्चे मजदूरी से ज्यादा पढ़ाई का सपना देखने लगे। पूरा गांव बदलने लगा, क्योंकि एक बच्चे की शिक्षा ने सबकी सोच बदल दी थी। सीख, शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का साधन नहीं, बल्कि जीवन बदलने की सबसे बड़ी शक्ति है।